नमस्कार दर्शकों, मैं रतन गुप्ता एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जम्मू की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पर नई वाइन की शॉप्स जो हैं वो खुलने जा रही हैं। हालांकि यहाँ पर पहले भी वाइन की शॉप्स थी, लेकिन न्यू टेंडरिंग हुई, न्यू लाइसेंस होल्डर्स जो हैं वो मार्केट में सामने आ गए हैं और अब वो रेंट पर जो है अपनी अपनी दुकानें देख रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि उनको दुकानें जो है वो मिल नहीं रही हैं। इसी कारण जो है वो कहीं पर भी जो है वाइन की शॉप्स जो हैं खोलने जा रहे हैं। नॉर्म्स को ताक पर रखते हुए रेजिडेंशियल एरिया में सुनने को आ रहा है, मंदिर के सामने सुनने को आ रहा है, यहाँ तक कि स्कूल व कॉलेजेस के सामने भी जो है वाइन की शॉप्स जो हैं वो खुलने जा रही हैं। हमारा प्रशासन क्यों चुप है? हमारा प्रशासन क्यों कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है? प्रशासन को जागना होगा और जो नॉर्म्स को ताक पर रख रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आइए इससे पर जानते हैं हमारे जम्मू वासी क्या कहना चाहते हैं। जगह जगह वाइन शॉप्स खुल रही हैं बिना नॉर्म्स को देखकर, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक बात है, हम कुछ दिनों से देख रहे हैं कि औरतें घरों से निकल गई या बड़े बुजुर्ग लोग सड़कों पर आ गए हैं। बेसिकली एक ऐसा एक मुद्दा है इस वक्त जो बिल्कुल जम्मू में गरमाया है, क्योंकि इसमें जो हमने जो देखा गया है कि विभाग ने ये चीज़ें कुछ देखी नहीं है। जो न्यायालय के भी जो आदेश थे या जो उनके गाइडलाइंस थे उसके हिसाब से न किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या गिरजाघर के आस पड़ोस में या 300 मीटर जो भी दायरा रखा है उसके आसपास नहीं होना चाहिए। उसके अलावा भी मैं कहता हूँ जो ये हमारे स्कूल्स है, जो आपको पता ही आजकल जो हमारी जो ये यूटी है, ये नशे की लत ऐसी लगी है, इसमें कहने की बात नहीं। आप हर रोज़ देख रहे हो कहीं ना कहीं कुछ गांजा हो, हेरोइन हो, चरस है, वो पकड़ा जा रहा है। तो जो ये 300 से ज़्यादा इन्होंने ये जो दुकानों की परमिशन दे दी है, मेरे हिसाब से ये बिना सोचे समझे, बिना कोई गाइडलाइंस के, अगर इनको ये करना था, इनको सबसे पहले उनको गाइडलाइंस लेनी थी या इनके नियम होने थे कि आपकी दुकान कहाँ है, पहले उसका जो लोना। अगर आपको टेंडर खोला है, टेंडर में बिल्कुल होना चाहिए कि आपकी जो लोकेशन है वो लोकेशन किस है, ईस्ट है, वेस्ट हो, साउथ हो, और ये कहाँ पर है। इसमें लोगों जो आम जनता है, जिस पर आम लोग हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, क्या उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है? इसलिए ये जो भी ये काम हुआ, ये हमारे जो हम या जो निवासी है ये जम्मू के, उनके हित में नहीं है। एक्साइज डिपार्टमेंट को क्या कदम उठाने की आवश्यकता है? एक्साइज डिपार्टमेंट, देखिए, यही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका ये कार्य है। उनको हमारी तरफ से यही एक गुजारिश है कि इस पर दोबारा एक विचार करिए। आपने दे दिया है, मगर हम इसमें ये बोलेंगे आपको, इसको दोबारा आप देख लीजिएगा। आप जो धर्मस्थल है हमारे हैं, क्योंकि आपको पता ही है मंदिरों का शहर है हमारा है, इनका पूरा ध्यान रखिएगा कि हमारे वो ये धर्मस्थल है या स्कूल है या हमारे जो ये मस्जिद है, गुरुद्वारे है, चर्च है, उनके बिल्कुल उनके आस पड़ोस में ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सर, देखा जाए जो अभी इस टाइम पे जो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है, जो पहले देखा जाए कि कुछ नॉर्म्स थे जहाँ पे गवर्नमेंट ने अच्छी ठीक था, जो कुछ प्लेसेस पे जो जैसे टेंपल्स हो गए, जैसे एजुकेशन हो गया, जैसे कॉलेजेस हो गए, यहाँ से थोड़ा सा दूर थे शॉप्स, जो वाइन शॉप्स के लिए। लेकिन सुनने में आया है अभी जो देखा जाए कि नए नए एरियाज़ में ओपन हो रही हैं कि न्यू वाइन शॉप्स के लिए, वो थोड़ा देखा जाए तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है आगे जो नई जो पीढ़ी है, जो हमारी युवक हैं, क्योंकि अगर उनके सामने यही चीज़ें अगर रखें तो उनको थोड़ा इजी मिल जाएगा कि ये सारी चीज़ें करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, एडिक्शन के लिए। तो अभी जम्मू में पहले भी वाइन शॉप्स थी और जो पहले वाइन शॉप्स थी वो पूरे नॉर्म्स को ध्यान में रखकर जो है ओपन की गई थी। अब जो नई वाइन शॉप्स खुल रही हैं वो मंदिर के पास हैं, स्कूल्स के पास हैं या रेजिडेंशियल एरिया में जो है वो खोली जा रही है। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर, ये तो इसका अगर देखा जाए तो बहुत गलत असर पड़ेगा। अगर जिस हिसाब से ये खुल रही है नई नई जगह, रेजिडेंशियल एरिया हो गया या कोई भी हो गया या किसी के पास भी खुल रही है, ये चीज़ें नहीं होनी, ये रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। इस वक्त मेरे साथ राजेंद्र भगत जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, IAN से बात करते हैं। सर, जम्मू में इन दिनों काफ़ी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इस बार जो कारण है वो कारण ये है कि जो नई वाइन शॉप्स खुल रही हैं नॉर्म्स को ताक पर रखकर जो है वो खोली जा रही हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये थोड़ी बात है कि हमने देखा है कि यहाँ जम्मू के अंदर भी अभी पिछले दिनों जो लोकल पब्लिक है वो भी प्रदर्शन कर रही थी कि वाइन शॉप जो है हमारे क्षेत्र में ना हो। उधमपुर में भी चले गए, कुछ और भी जो जिलों के अंदर ना इस तरह की वाइन शॉप जो खुल रही हैं, पहले से तो ऑलरेडी थी, कुछ वायलेशन तो थे, कहीं रोड के किनारे था, कहीं स्कूल था, कहीं मंदिर था, लेकिन वो पहले से बनी हुई थी तो लोग इतना विरोध नहीं था। अब जब इन्होंने नई प्रक्रिया शुरू की है तो कुछ नए लाइसेंस दिए हैं, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए पकड़ंगा में कल परसों विरोध हो रहा था इस बात का लेकर, तो वो भी थोड़ा सोचने वाली बात है कि आप एक क्षेत्र जब चुनते हैं, हमें किसी बिजनेस से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर वाइन शॉप खुलती है, नियम से खुलती है, तो जो चलता है वो देश के अंदर, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जहाँ ये चीज़ें खुलती हैं, पर आपको ये चीज़ें ज़रूर देखनी होंगी कि आप खोल जब रहे हैं तो उससे पब्लिक का क्या है, क्योंकि
देखिए, एक गली मोहल्ला रहता है, लोग आम होते हैं, यंग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, तो अगर पास वाइन शॉप होगी तो उससे क्या होता है कि कोई भी थोड़ा सा मेंटली इस तरह होगा, चलो जी मैं वाइन शराब लेके पी लेता हूँ, तो थोड़ी दूरी पर होगी, थोड़ा शर्म होता है कि यार अगर आप बाहर चले जाएँ, दूसरे राज्यों में चले जाएँ तो वहाँ इन चीज़ों का पालन बड़ा अच्छे से होता है। सिटी से बाहर बाहर ये चीज़ें होती हैं। दिल्ली में चले जाएँ, आप देखें कितनी कितनी दूरी पर, आप लखनऊ में चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, तो सिस्टम उन्होंने इस तरह रखा है, इनको बाहर रखा ताकि जो लोकल पब्लिक है, कोई आदमी घर से उठ के चोरी से या इस तरह करके जल्दी में, मतलब ये चीज़ें पर्दे में रखी हो। मुझे लगता है कि ये जो नियम बनाए हैं इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर विरोध होता है, जब पब्लिक विरोध करती है, तो मुझे लगता है उसकी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि देश पब्लिक, ये सरकारें पब्लिक है, तो पब्लिक का ही राज है, तो मुझे लगता है उनके इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहली बार ऐसा हुआ, चलो ऐसा मौका मिल गया हमें विरोध करने का, ऐसा तो मौका मिलेगा नहीं। अब वाइन शॉपें बंद है, इसके लिए विरोध कर रहे हैं कि वाइन शॉपें ऐसे बंद है तो वो नहीं खुलनी चाहिए जो सिटी में है, जो घर के पास है, स्कूल है, बच्चे हैं पढ़ते हैं, कोई मतलब कि पब्लिक प्लेस में तो खुलनी नहीं चाहिए वाइन शॉप। वाइन शॉप खोलिए जैसे कैसे हाईवे रोड हो गया, जैसे मतलब कि वीरान इलाका हो गया, तालाब लो या ये नहर पे, ये वाइन शॉप मतलब कि ओपन होने के कारण लोगों ने प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये फैमिली के मेंबर रहते हैं, किसी की बहन है, बेटी है, वो भी बाहर निकलेगी, साथ में वाइन शॉप है, कि वाइन शॉप है, जो बंदा आता है वो तो अच्छा तो नहीं होगा। क्या वाइन शॉप्स रेजिडेंशियल एरिया में, स्कूल कॉलेजेस के सामने या उनके आसपास या फिर मंदिरों के सामने या उनके नियर बाय खुलनी चाहिए या नहीं खुलनी चाहिए? नहीं सर, ये बिल्कुल नहीं खुलनी चाहिए। क्यों, देखो ना, ऐसे तो कहते हैं कि मतलब कि बिल्कुल अच्छी स्मार्ट सिटी बननी चाहिए। स्मार्ट सिटी का ये नहीं मतलब कि ये वाइन शॉप घर घर के पास खुल जाए, कि यहाँ स्कूलों के पास खुल जाए। कल को हमारे बच्चे भी हैं, छोटे हैं, बड़े होंगे, ये देखेंगे कि क्या चीज़ बिक रही है, वो भी इसका सेवन करना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर वो उसके लिए वो गलत प्रभाव पड़ेगा बच्चों के ऊपर भी और फैमिली मैटर के ऊपर। जब जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर जो हमारा प्रोविंस है, वहाँ चार दुकानें हैं जम्मू में, शायद 300 से प्लस लगभग 400 दुकान है। तो हमारी बात डीसी से डीकॉम से हो रही है। ओल्ड सिटी जो हमारा पुराना शहर है, यहाँ बहुत सी परेशानी आ रही है, बड़े छोटे छोटे बाजार हैं, इस यहाँ दुकानें खुली हैं। मेरी काली डीकॉम साहब से बात हुई, उन्होंने बोला व्हाट्सएप पे भेज दो आप, उसका कोई अल्टरनेटिव हम ढूंढते हैं। मैंने उनको सुझाव दिया, जो मल्टी कार पार्किंग बनी हमारे पास, जहाँ दुकानें जेडी की खाली हैं, ओल्ड सिटी की जितनी दुकानें हैं उनको आप जहाँ खुलवा दो, और ताकि जो हम लोग जो आएगा वो पार्किंग भी लगाएगा, अपना सामान भी लेगा, घर जाएगा, न्यूसेंस पैदा नहीं होगी। जहाँ शराब की दुकान खुलती है उसके सामने रेडी वाला आ जाता है, अंडे वाला, मछली वाला आ जाता है, और कोई लोग आ जाते हैं। तो हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, बच्चियाँ जब ट्यूशन जा रही होती हैं शाम को, कभी आने जाने की 100 किस्म की परेशानी है। हमारी माताएं बहनें मंडी जाती हैं शाम को सब्जी लेने या और काम को। इसके लिए हम भी इसका विरोध कर रहे हैं, प्रशासन से पूरा प्रेशर बना के रखे हुए हैं कि जहाँ जहाँ इस किस्म की समस्या है, हम कहते हैं जहाँ मार्केटें हैं, कमर्शियल मार्केटें हैं, जैसे मैंने बस स्टैंड का ये मल्टी कार का उदाहरण दिया है, जिस तरह महू प्लाजा है, गांधीनगर है, त्रिपुरा नगर है, छन्नी है, जो कमर्शियल है वहाँ कमर्शियल में आप खुलवाइए। लेकिन जो ओल्ड सिटी है, या फक्कड़डंगा के अंदर, या मैं करनगर के अंदर, या रायपुरम गोतना के अंदर, यहाँ आगे 12 फुट 14 फुट गली है, वहाँ आप लोग कैसे, जब दुकान खुल जाएगी तो और वहाँ 50 गाड़ी लगेंगी और तरह तरह के न्यूसेंस पैदा होगी, लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए प्रशासन से हम ये पुकार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम प्रयास करेंगे कि इस बार तो हाश फाश में ये पॉलिसी बनी है, लेकिन अगले साल की जो पॉलिसी बनेगी उसके ऊपर पूरा अंकुश लगा के ये सारी बातें हम मनवाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गवर्नमेंट जितना लाइसेंस बांटेगी उसको उतना ही रेवेन्यू जो है वो जनरेट होगा, लेकिन गवर्नमेंट को इस पहलू की तरफ भी नज़र घुमा लेनी चाहिए और सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि वाइन शॉप्स जम्मू कश्मीर में पहले भी थी, लेकिन वो नियम का पूर्ण रूप से पालन करती थी, तभी तो उनके खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन अब जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जो नई वाइन शॉप्स खुल रही हैं, उस पर सरकार को सचेत हो जाना चाहिए समय रहते ही, और सरकार को देखना चाहिए कि जो नई वाइन शॉप्स खुलने जा रही हैं क्या वो नियम का पालन कर रही हैं, क्या नियम के हिसाब से जो है वो खुलने जा रही हैं। अगर ऐसा है तो उनको परमिशन दी जाए, अगर वो नियम को ताक पर रखकर खुलने जा रही हैं तो सरकार को पहले ही जो है कदम उठा लेने चाहिए और ऐसी वाइन शॉप्स को बैन कर देना चाहिए जिसका विरोध प्रदर्शन जो है लोगों ने करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ कैमरा पर्सन करण सिंह और मुझे यानी रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, नमस्कार।